एल्डेको काउंटी जवाहरपुरम कानपुर के मैसर्स एल्डेको टाउनशिप एंड हाउसिंग लिमिटेड द्वारा विवादित एमआरएमसी की वसूली को लेकर निवासियों और बिल्डर प्रबंधन के बीच हुई वार्ता बेनतीजा रही। अब क्या है, कुछ लोगों ने सिर्फ पावर लेवल पैसा दे रखा है, लेकिन मेंटेनेंस पूरा नहीं चल रहा है। जी 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 ठीक है, मेरे नहीं देगा, लोगों नहीं दे रखा जी कुछ लोगों ने ज्यादा लोगों ने सर मेरी बात जी जी और उसका उनका तर्क ये है कि क्योंकि एक ऑलरेडी कोर्ट में जो है वो पेंडिंग है, तो वो अभी नहीं देंगे। जी ठीक जी लेकिन इनका ये कहना है कि सर हमें तो जब मेंटेनेंस करनी पड़ती है, सही दिक्कत है और पैसा नहीं हुआ कुछ मेंटेनेंस नहीं है सर। ठीक है, इनका वर्जन है। निवासियों ने डीजी बैकअप बंद करने, जर्जर सड़कों, सुरक्षा व्यवस्था की कमी और मूलभूत सुविधाएं रोके जाने का आरोप लगाया। जवाहरपुरम कानपुर नामक सोसाइटी है, हम लोग इसके निवासी हैं। जैसे आप गेट से जैसे ही आपने इंटर किया होगा तो एक बड़ा सा शानदार गेट दिखा होगा जो दिखा के हमको मकान बेचे गए। उसके बाद आपने खुद सड़कों की समस्या को देखा होगा, उखड़ी हुई सड़कें, भरता हुआ पानी, गिरते हुए बच्चे, नाचते हुए कुत्ते। इन्हीं समस्याओं के बीच में ये हमसे मेंटेनेंस लेना चाहते हैं, जबकि केडीए ने जो इनको सीसी दी है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, वो पार्शियल सीसी है, उसमें इन्होंने इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब तक इस सोसाइटी का हैंडओवर नगर निगम को नहीं होगा, इसका समस्त विकास का उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा। दोनों पार्टियों को लेकर आज एक वार्ता हुई जिसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। प्रमुख रूप से निवासियों का कहना है डिग्री पावर बैकअप बिना किसी वैधानिक आदेश के बंद कर दिया गया। संबंधित निवासियों द्वारा इलेक्ट्रिसिटी चार्ज एवं डीजी बैकअप चार्ज का भुगतान किया जा रहा है। मैं निवासी हूँ एल्डेको काउंटी DN 18 हाउस नंबर का। यहाँ से हम लोग हर सारे निवासी 6 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ पर जो बिल्डर की तरफ से समस्याएं हैं, सड़क न बनना, लंबित समय से सड़कें न बनना, कुत्ता, बहुत सारी गंदगी, ठीक है, लाइट काट देना अनचाहे मन से, तो बड़ी समस्याएं लंबे वर्षों से चल रही हैं। हम लोग इससे एकदम हैरेसमेंट है। कई लोग तो ये समस्या में है कि हम यहाँ रहने ही नहीं चाहते हैं, यहाँ आना ही नहीं चाहते हैं। ये जो मुद्दा है कब से उठा और इस पर क्या अभी आज जो बातचीत हुई उस पर क्या? अभी इस पे कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, कोई भी निष्कर्ष निकलने को तैयार ही नहीं है। पुलिस प्रशासन भी बुलाया गया है, लेकिन कोई भी बातचीत आज जब तक बातचीत नहीं हो पाएगी तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। आज तो भी है, तो जो ओनर उन्होंने क्या यहाँ पे पूरा जो यहाँ पे सोसाइटी के सारे मेंबर उन्होंने क्या बातचीत हुई? बिल्डर मानने को तैयार नहीं है कि हम कोई भी समस्या का समाधान कर नहीं सकते हैं। आप कोर्ट चले आइए, कोर्ट से आदेश तो हमारी सोसाइटी को आदर्श सोसाइटी बने, बिल्डर इसमें सड़कें बनाए, कुत्ते भगाए, बत्ती सुचारू रूप से चालू करे और उसके बाद में मेंटेनेंस। डेवलपर इस कार्यवाही को मेंटेनेंस एग्रीमेंट की कुछ शर्तों के आधार पर उचित ठहरा रहा है। नाम बताते हुए क्या मुद्दे हैं जिन पर आज बहस चल रही है और क्या निष्कर्ष निकलेगा? देखिए, मैं मृदुल पांडे एल्डेको टाउनशिप एंड हाउसिंग लिमिटेड का सीनियर मार्केटिंग मैनेजर हूँ। जो मुख्यतः विवाद लोगों के द्वारा आपके संज्ञान में आया है, इसका अर्थ ये है कि यहाँ पे बहुत से लोगों द्वारा मेंटेनेंस का पैसा नहीं जमा किया गया। वो करीब आज की डेट तक 1.25 करोड़ रुपए बकाया है, जिसको लोगों द्वारा जमा न करने पे जो कॉमन एरिया का जो आपका पावर बैकअप होता है, जो बहुत बड़े डिफॉल्टर्स थे जिनका नहीं जमा किया, उनके 15 लोगों का पावर बैकअप हम लोगों को डिफॉल्ट करना पड़ा है। इसके वजह क्या थी कि हमारा इससे पहले एक यहाँ के सम्मानीय निवासी जो है वो कोर्ट में गए थे उपभोक्ता फोरम केस्को ने कहा था कि आप पावर बैकअप और बिल को एक साथ बिल नहीं कर सकते विद्युत को। तो चूंकि विद्युत एक आपकी नेसेसरी वो है, उसको हमने नहीं छुआ, लेकिन जिनका मेंटेनेंस बहुत बड़ा स्तर पे बाकी है उसको हमको पावर बैकअप कट करना पड़ा ताकि हम यहाँ का संचालन कर सके। जब पैसा ही नहीं मिलेगा तो हम संचालन कैसे कर पाएंगे? जैसे कि आप लोग बात चल रही है तो हमने सुना कि क्या नाम है सिक्योरिटी की यहाँ पे कमी है, रोड नहीं सही है और भी चीजों के मुद्दों पे बातचीत चल रही है, उस पर आपको क्या कहना है? मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किसी भी कार्य को करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। अगर हमारी सिक्योरिटी ऐसा नहीं की है, इस वक्त भी हमारी 1 दर्जन के करीब गार्ड है यहाँ पे, प्रॉपर शिपिंग हो रही है, सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन जब बहुत बड़े स्तर पर पैसा बाकी होगा तो बिल्डर उसको संचालन कैसे कर पाएगा? हमें सिक्योरिटी गार्ड को भी सैलरी देनी है, गार्डनर को भी देनी है, सफाई कर्मी को भी देनी है, सारी चीजें बना के रखनी है। आज की तिथि में हमारा लगभग 11-12 लाख रुपए प्रतिमाह यहाँ पे खर्च आता है, जबकि हमें मेंटेनेंस मिलता है 50,000-1 लाख रुपए। बैठक में क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका, जिससे निवासी अधिक परेशान हैं। इस प्रकार की कार्यवाही से वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों एवं अन्य निवासियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर
प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। सड़कें जर्जर हैं, सोसाइटी में आवारा कुत्ते घूमते हैं, सिक्योरिटी गार्ड की संख्या कम है। इतनी बड़ी समिति के हिसाब से इन्हीं सब मांगों को लेकर कई बार बैठक हो चुकी है, पर निष्कर्ष अभी भी नहीं निकल रहा है। मैं अनिल कुमार हम मुद्दे हैं और कौन है बिल्डर जो उसका नाम बताइए क्या समस्या है? मैं अनिल कुमार कनोडिया इस सोसाइटी का एल्डिको हाउसिंग सोसाइटी का सबसे पुराना एलआरटी हूँ 2007 का, और D2 मैंने बुक कराया था। 5 लाख देने के बाद एक किस्त ना देने पे इन्होंने मेरा कैंसिल किया, तो 3.5 लाख रुपए ब्याज देके मैंने C24 बुक कराया, और उसको कंप्लीट कराने में 39 महीने इन्होंने ज़्यादा लिए, और उस समय तक इनका कंप्लीशन सर्टिफिकेट बना भी नहीं था, लेकिन हम लोग को मालूम नहीं था कि ये रेरा के अंतर्गत ऐसे आता है। इन्होंने उस मकान की इतनी खराब पोजीशन हो गई कि मेरे को 2024 में उसको बेचना पड़ा। सीसी सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट इन्होंने मांगने पे भी नहीं दिया, और बोले बस मेंटेनेंस दो। जब मैंने उसको बेचा तो इन्होंने मेरे से बलात्पूर्वक मेंटेनेंस का पैसा लिया। हाँ, बलात्पूर्वक इन्होंने पैसा लिया, और मैंने इनकी दुकान भी ली थी जिसका 2 लाख रुपए 3 लाख रुपया इन्होंने मेरे से ले लिया, लेकिन उसको इन्होंने अपने प्लाट में और विला में बुक कराने के लिए ले लिया। एल्डिको का हाउसिंग सोसाइटी का एक मामला है, और डीजी सेट का पैसा मांगते हैं, जबकि वो हमारे पैसे से, हमारे खर्चे से चलता है, और कहते हैं कि उसको मेंटेनेंस से जोड़ेंगे, और इसमें अगर मेंटेनेंस बाकी, जबकि मेंटेनेंस के लिए केडीए में लेटर गया हुआ है रेरा में, एल्डिको हाउसिंग सोसाइटी, एल्डिको हाउसिंग सोसाइटी। वहीं एल्डेको काउंटी के निवासियों का कहना है, हमें मूलभूत सुविधाएं बिल्डर की तरफ से रोकी जा रही हैं, उनके द्वारा हरेसमेंट किया जा रहा है, कोर्ट की भी बातें नहीं मानी जा रही हैं। आज की वार्ता में मुख्य रूप से दीपक द्विवेदी, सर्वेश शुक्ला, बम, स्नेहा कोरिया, नितिन सिंह, अनिल कानोडिया, मनीष पांडे, संतोष मोदी आदि लोग उपस्थित रहे।